नमस्कारम। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं आज इस महाकलयुग में इस बात को थोड़ा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ और मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैं भी ऐसी नहीं कि मैं बाबा आदम के ज़माने से मेरा है कहानी। मैं भी इसी इरा की हूँ और मेरे इस ग्रुप के लोग क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि ऐसा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से ना यार एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर आती है। मैं करती हूँ। अब कैसे का पालन करना चाहिए, शायद ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। और ऐसी बात नहीं, मैंने बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे प्रतिष्ठित विद्वानों को सुना भी है और मेरा खुद से एक्सपेरिमेंट भी है कि ये करने से, ऐसे करने से तो ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि छोटे शहर से बिलोंग करती थी तो दृष्टि कभी भी लड़कों पे नहीं डालना होता था। ये हमारे छोटे शहर का संस्कार रहा है। तो वो चीज़ें उस कंडीशन में होने की वजह से मेरे ब्रेन, क्योंकि मैं शुरू से अपनी कंडीशन को देखती आई हूँ, तो उसकी वजह से मैंने उस चीज़ से सीखा और एक खजाना अपने अंदर से निकाला कि आखिर में, क्योंकि हम टीनेज में होते हैं, हम किसी भी एज में होते हैं, 50 साल के भी हो यार, अट्रैक्शन तो सबको हो ही जाता है। तो आप अपने आप को उन सब चीज़ों से बचाएं कैसे। अरे यार, बड़े बड़े ऋषि मुनि का तपस्या भंग हुआ है तो ये कोई गंदी बात नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सी साधारण बात है जो कि लोग समझते नहीं हैं, जिस पे लोगों को बात करना थोड़ा गंदा लगता है। तो मैं आज यहाँ पे बात करना चाहती हूँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करें। अगर आप तो अगर जिसकी शादी नहीं हुई है, जो चाह रहा है हमको शादी ही नहीं करना है, तो उसके भी मन में ऐसे भाव उठ जाते हैं। तो वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करें। जो विद्यार्थी जीवन में हैं, जो मतलब जो जिसकी शादी भी हो गई है लेकिन वो फिर भी इन सब चीज़ों को कम से कम बस करना चाहता है, करेगा तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा, कैसे पालन करे, क्या चीज़ें हैं, मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं इसको फॉलो करती हूँ। तो वो जब एनर्जी उठती है ना, काम वासना की एनर्जी जब उठती है, तो उस पे वो एनर्जी कहाँ उठती है, आपके मूलाधार चक्र से उठती है। तो वो मूलाधार जब चक्र से उठती है, जो कि आप समझ रहे हो मूलाधार चक्र क्या होता है, सर्च कर लेना। हाँ, थोड़ा इंग्लिश टर्म बोलना यहाँ पे गंदा फील लगेगा। तो मूलाधार चक्र से अगर वो जब उठती है ना, तो इंसान बेचैन हो जाता है। इंसान उस ऊर्जा को इधर उधर भागता है, या जो भी है खुद से उसको उस एनर्जी को ना अपने बॉडी से निकालना चाहता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन यहीं पे सावधानी बरतने की जरूरत है। उस मूलाधार की चक्र की जो ऊर्जा है ना, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर नहीं भी हो, तो अगर आपने ये प्रैक्टिस सीख ली ना, रियली आपकी पर्सनालिटी इतनी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि आपको देख के लोग, लास्ट में बताऊंगी क्या क्या होता है उसका इम्पैक्ट। तो उस मूलाधार चक्र की जो एनर्जी है, हमें उसको अपने हृदय चक्र, अपने मस्तिष्क तक लेके जाना है। कैसे कैसे लेके जाना है। जब वो एनर्जी एक्टिवेट हो तो साक्षी भाव से बस देखो, आप अलग हो। वो एक वेव है, वो एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उसके साथ हम कोई भी एक्शन, क्रियाकलाप नहीं करेंगे। ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी है, ये प्रोसेस करो साथ में। उस वक्त क्या करो, सांसों को रोक लो, क्योंकि वो एक तरंग है, तरंग को आपको बदलना है। सांसों को रोक लो, सांसों को कुछ देर प्रैक्टिस करो, सांसों को रोक दो। फिर जो आपका गुदा है ना, गुदा जो भी मूलाधार चक्र का जो गुदा एरिया है, उसको सिकोड़ो, उसको सिकोड़ो, सिकोड़ के रखो, सिकोड़ो, फ्री करो, सिकोड़ो, फ्री करो। तो वो करने से फिर उसके बाद से क्या है, सिकोड़ो, ये करो। फिर जब आप सांसों को रोकते हो ना, तो उस वक्त ध्यान करो। वो सांसों को जब रोकोगे तो वो एनर्जी सीधे आपके मस्तिष्क में जाके बैठेगी। इतनी शक्तिशाली भाई परमाणु ऊर्जा है वो एनर्जी। सीधे उस मूलाधार चक्र से उसको कैसे बैठाना है, पहले गुदा को करो, ये करो, साक्षी भाव से देखो। फिर उसके बाद प्राणायाम करके
साँसों को रोको और सीधे साँसों को रोकोगे तो सीधे वो एनर्जी का फ्लो आपके गुदाद्वार में जाएगा। ध्यान करो ऐसे, साँसों को रोको, छोड़ो, ध्यान करो, सीधे आपके गुदाद्वार से आपके मूलाधार चक्र से सीधे आपके मस्तिष्क में जाके इकट्ठा होगा। भाई फिर वो एनर्जी आपकी बाहर, आपकी बॉडी के बाहर नहीं जाएगी। वो आपकी एनर्जी, आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप किसी भी ज़िंदगी से लाइफ़ से बिलॉन्ग करते हो, उसके सृजनशीलता में सहायक बनेगी। और जब ये आप इस तरीके से करना सीख जाओगे, अगर आप गृहस्थ जीवन में भी हो ना, तो मैं कहती हूँ आप एकदम बहुत कम से कम, बस मतलब से मतलब यार, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं, आप दिल से, आत्मा से प्यार करो। शारीरिक प्यार बस आपकी ऊर्जा को ख़त्म करता है। करो, बेशक करो, आप गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन कम से कम हो सके, शास्त्रों के नियम के हिसाब से हो सके उसको करो, क्योंकि जीव जंतु को सबसे अच्छा, यहाँ पे मैं एग्जांपल जीव जंतु पशु पक्षियों का देना चाहती हूँ। वो ये क्रियाकलाप क्यों करते हैं? वो जब उनको अपनी जनसंख्या की वृद्धि करनी होती है तब ये क्रियाकलाप करते हैं, ये यूँ नहीं। तो उनसे ज़्यादा संयमी कौन है? हम अपने आसपास के नेचर से ही सीखते हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखो, समझो, और वो ये जब प्रैक्टिस होगी ना, जब वो एनर्जी जब मूलाधार चक्र में एक्टिवेट होती है, उसी वक्त ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो। ये प्रोसेस करोगे ना, तो धीरे धीरे आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लोगे। कोई मैटर नहीं करता आपकी शादी हुई है कि नहीं, लेकिन आप ये है कि हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल हुआ तब इसको ऐसे आप करोगे, एज अ फेस्टिवल टाइप में करोगे, ठीक है। ओके, कभी कभार सांसारिक दुनिया में है, वैवाहिक जीवन में है तो कर लिया, लेकिन जो वैवाहिक जीवन में नहीं है उसको तो एकदम, ठीक है, जो रिलेशनशिप में है उसको भी थोड़ा सा, कलयुग चल रहा है तो मैं यही कहूँगी, इतना कम कि आपकी ग्रोथ में वो एनर्जी यूज़ हो, ठीक है। और जो लोग एकदम स्पिरिचुअल और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट से। तो वो सीधे ऐसे चला जाएगा। फिर उसके बाद इस पे बहुत सारे लोगों ने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, भाई ये जो ऊर्जा है ना, इसमें काम वासना चीज़ें इंसान के पतन का मार्ग है। विवेकानंद ने बोला है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता ने, कृष्ण जी ने बोला है इसके बारे में कि हाँ, ये इंसान की के विकास में एक बाधक है, सबसे बड़ा बाधक है काम वासना। अगर इसी काम वासना को, अगर वो जो एनर्जी इकट्ठी होती है ना उसको ब्रेन में, उसको तेजस और ओजस कहते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। तो गीता में बोला गया है, विवेकानंद जी बोलते हैं, और बड़े बड़े ऐसे थिंकर बोलते हैं यार। और पतंजलि योग सूत्र में देखो, ये जो तरीका है, ये पतंजलि योग सूत्र का तरीका कि ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हो, इस तरीके से आपके व्यक्तित्व में इस तरीके से परिवर्तन आएगा। तो मैं अब व्यक्तित्व में परिवर्तन क्या आता है, जब आप ये इसमें आप प्रैक्टिस करने लगते हो और ये आपकी नॉर्मल लाइफ में आ जाती है, ये आपकी अपनी स्किल बन जाती है, तो आपका क्या होता है, आपका हृदय चक्र खुलने लगता है। वो जो मूलाधार चक्र, सबसे हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, तो वो 7 चक्रा सबसे नीचे से आपका एक्टिवेट होता है। तो वो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे ऊपर हृदय चक्र एंड मस्तिष्क चक्र, बहुत 7 चक्रा से ऐसे ट्रांसफर होके गुजरती है। तो आपकी सारे चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं। आपको किसी से 1-2 लाख रुपए दे के जो आजकल चक्रा एक्टिवेट कराने का प्रोसेस करते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हो इस जो है काम वासना की ऊर्जा से, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो आपकी वाक सिद्धि होने लगती है, आपका इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रांग होने लगता है, आपको पहले आने वाली चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि क्या क्या होने वाला है। आप अपने एग्ज़ाम की जॉब का तैयारी करते हो, जॉब में प्रमोशन करना है, कुछ भी जॉब, तो उसमें अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपका ब्रेन शार्प होने लगता है, आपकी याददाश्त स्ट्रांग होने लगती है, आपको चीज़ें भूलती नहीं हैं। आपके जो लोग, लड़कियां या लड़के आंखों का मेकअप करते हैं या कोई भी स्किन का करते हैं, वो ऑटोमेटिक वो तेज, उनकी आंखों में बिना मेकअप के उनकी स्किन, उनकी आंखें, उनकी सब कुछ वो तेज चमकने लगता है। वो अलग से ही बिना केमिकल के उनकी पर्सनालिटी और ही अलग होता है। एक केमिकल बंदी या बंदा, एक स्पिरिचुअल इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बंदी और बंदा, दोनों के तेज में अंतर होगा। वो एक पॉलिश बंदा लगेगा,
लगेगा, लेकिन ये विदाउट पॉलिश इसकी आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव इन द सेंस लोगों को खींचेगी। ज्ञान के आधार पे, आपके ऑरा के आधार पे इतनी स्ट्रांग आपकी पर्सनालिटी होगी ना, आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी बातों पे यकीन करना चाहेंगे। आप समाज में इस ऊर्जा का यूज़ करके अपने ओजस में, तेजस में परिवर्तित करके समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। अगर आप किसी पोस्ट पे हो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बेसिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो ब्रह्मचर्य व्रत में बड़ी शक्ति है, और इसीलिए अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई बम धमाका हो रहा है, मूलाधार चक्र में एक्टिवेट हो रहा है, तो इसको अभी से, आज से स्टार्ट कर दो। आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक सफल इंसान, एक सफल व्यक्ति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने तरीके बताए, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सिंपल तरीके से क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। नमस्कारम, नमस्कारम।